नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस नेता हफीज खान और मोहम्मद रियाज ने हफीज खान कांग्रेस के विरोध में प्रचार करने वाली बात को नकारा। हफीज खान ने कहा, एक मोहल्ले साथ में उठने बैठने की वजह से उनकी बात को ठुकरा ना पाया और उनके साथ 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस या उम्मीदवार रियाज भाई के खिलाफ हूँ। हफीज खान ने ये भी कहा, मेरे मोहल्ले के 2 बूथ कांग्रेस जीतेगी और मैं उसे जिताने के लिए अपनी जी जान एक कर दूंगा और 18 तारीख को आपको बताएंगे मेरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा जब ये बूथ कांग्रेस जीतेगी जहां पर मेरे चाहने वाले सब वोटर हैं। मैं मोहम्मद रियाज के समर्थन में हूं और जनता से अपील करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस और रियाज भाई के समर्थन में वोट डालें। अफवाह पर ध्यान ना दें। मैंने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ही इसलिए करा कि कांग्रेस उम्मीदवार ही इस वार्ड से जीते और भोपाल में कांग्रेस की जीत का परचम लहराए। आप देख रहे हैं भोपाल से क्राइम रिपोर्टर राजेंद्र राय की रिपोर्ट। ठीक है भाई। अभी कुछ वार्ड रखकर में तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ कि लोग बाग जो चला रहे हैं कि हफीज भाई फलाना गाड़ी पे चढ़े, ऐसा नहीं है। क्योंकि वार्ड रखकर में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं। इस टाइप से मुझे 2-4 लोग गाड़ी के ऊपर खींच ले गए, वो भी मिलने वाले हैं। मगर मेरा कांग्रेस को नुकसान पहुँचाना या कांग्रेस पार्टी को इससे किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना, ऐसा कोई मेरे सोच नहीं थी और ना मैं इस टाइप का हूँ। तो अगर मैं इस टाइप का होता तो मैं चुनाव लड़ता। मैं रियाज भाई को टिकट दे दिया पार्टी ने और माननीय राजा साहब का मैं सेवक हूँ और उनका मेरे लिए जो भी बात कहते उसको मैं पालन करता हूँ हमेशा। कभी उनकी बात से मैं खिलाफ नहीं गया। तो ये तरह तरह की जो अखबार चल रही है, अगर इस टाइप का होता तो मैं चुनाव लड़ता। मैं दूसरी पार्टी का समर्थन क्यों करूँगा? आपका ये कहना है कि मेरा चुनाव नहीं लड़ना, अगर मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़े गए होने का सबसे बड़ा सबूत ये है मेरे पास में कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता था उनके खिलाफ। अगर मुझे कांग्रेस पार्टी से अलग होना था या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाना था तो मैं चुनाव लड़कर अपना विरोध प्रदर्शन कर देता। बिल्कुल, पर आपने चुनाव इसी वजह से नहीं लड़ा, यही कहना चाहते हैं ना। और दूसरा मैं ये बता देना चाहता हूँ हमारे वार्ड सेक्टर के रहवासियों को और हमारे वरिष्ठ नेताओं को, मैं 2 बूथ संभालता आ रहा हूँ बड़े लंबे समय से। बूथ नंबर 33 जो पुराना बूथ नंबर 33 है संजय नगर, और बूथ नंबर 27 जो अमन कॉलोनी में लगता है, पुराना बूथ नंबर 27 है। ये दोनों बूथ अगर मेरे हार जाते हैं तब मुझको ये कलंक लगा ना आप जो आप मुझसे कह रहे हो कि निर्दलीयों का साथ दे रहे हो या इस टाइप की तरह तरह की बातें चल रही है। ये सिर्फ अफवाहें हैं और मैं कांग्रेसी हूँ और माननीय राजा साहब के चाहने वाले हैं हम लोग। राजा साहब ने जो कह दिया हमारे लिए वो पत्थर की लकीर, हम राजा साहब ने बोल दिया तो उनके लिए जान भी दे सकते हैं। हम राजा साहब की बात को किसी भी हाल में नहीं काट सकते, क्योंकि मैं राजा साहब से जुड़ा नहीं होता तो मैं कुछ भी कर सकता था। मगर माननीय राजा साहब से जुड़ने के बाद में मैं अपनी इज्जत को नहीं, मैं माननीय राजा साहब की मेरी वजह से कहीं नीति ना होना चाहिए, इसके लिए मेरी जान भी अगर जाए तो मैं जान देने को तैयार हो जाऊंगा। मगर मैं राजा साहब का मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका यह मानना है कि जिस जो बूथ जहाँ पे आप रहते हो और आपके जो बूथ लग रहे हैं उस बूथ से कांग्रेस पार्टी जीत रही है? एक तरफा जीत के जाएगी, यही मेरा सबूत रहेगा। ये बकवास कर रहे हैं लोग, इनको इनके मुंह बंद करने के लिए ये सबसे बड़ा एक वो रहेगा। एक चीज ये भी है कि ये तो मानते हैं कि बूथ जीतेगी और आपने जो संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, इस बात को हम मानते हैं, पर कहीं ना कहीं जो आपको टिकट नहीं मिला उसका दर्द यहाँ की जनता के दिलों में है। जो आपके सपोर्टर थे, जो आपके चाहते थे, दिलों जानते कि आप चुनाव लड़े, तो उन लोगों का तो कुछ भूत कर कुछ दे नहीं सकते कि हार और जीत तो वक्त बताएगा। तो आप उम्मीद लगा रहे और आपको इंशाल्लाह हमारा बूथ हम जीतेंगे, कभी नहीं हारेंगे हम। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड अध्यक्ष के रहवासी जो भी हैं, मैंने इनके साथ नेतागिरी नहीं करी। नेतागिरी जो नेता करते हैं वो नेता जो लोग हैं, कुछ लोग बीजेपी में आज देख रहे हैं आप, जो कहते हैं वो करते नहीं है। मैंने तो वार्ड अध्यक्ष के रहवासियों को, सभी लोगों को अपना परिवार माना और परिवार मान के हमेशा मैंने जो कहा वो करा, जबकि नेतागिरी में ऐसा नहीं होता है। मैंने लॉकडाउन के समय पे माननीय राजा साहब के यहाँ से एक गाड़ी खाना लाता था। बूथ हर वार्ड अध्यक्ष के हर एक बूथ पे
खाना बचता था। इसी तरह से मैं अपने रिश्तेदारों में गया, जगह जगह वहाँ से 130 कुंटल अनाज लाया अपने रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों की सहायता से मैंने यहाँ के वार्ड के लोगों को बांट दिया। इसी तरह से हमारे वार्ड रफ्तार अमन कॉलोनी में ईरानी डेरे में मैंने गली गली में सड़कें बनवाई, जबकि मैं कोई महत्वपूर्ण पद पे नहीं था। ऐसे ही मैंने एकता बिलाल गली में नाली खुदवाई, नालियाँ बनवाई। इसी तरह से सूर्यनगर में मैंने रोड एवं नालियाँ बनवाई, रोड बनवाए। मैंने वार्ड रफ्तार के रहवासियों के बीच में नेतागिरी वाला संबंध नहीं बनाए, मैंने तो बेटा और भाई इस तरह के संबंध बनाए। पूरे वार्ड में मैंने ईमानदारी से काम किया। आज उसी को लेके मैं भी नाराज था, खफा था, मेरे चाहने वाले भी बहुत लोग खफा है, नाराज है, मगर कुछ नहीं। अब हमारी पार्टी ने रियाज भाई को टिकट दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने। हम सभी लोग रियाज भाई के फेवर में है, रियाज भाई के लिए काम करेंगे। जो रियाज भाई बताएंगे वो हम करेंगे। और चाहते हैं कि यहाँ का वार्ड रियाज भाई की जीत हो। इंशाल्लाह रियाज भाई जीतेंगे और हमारे भोपाल से महापौर, कांग्रेस की महापौर भी जीतेंगी, और उसके लिए हम मेहनत करेंगे सभी लोग। और ये तरह तरह की जो अफवाहें चल रही है, ये सब बेमतलब की गुमराह करने वाली है। इन चीजों को, ये तो राजनीति इसमें थोड़ा बहुत चलता रहता है कि मिलना जुलना जो पड़ोस के रहते हैं उनको मिलना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। जनता तो ये भी कह रही है कि रियाज भाई के कुछ परिवार के लोग MIM में है, और MIM में होने के बावजूद तब क्या वो इस वक्त क्या तो उनके साथ में नहीं खड़े होंगे, जैसे दूसरी पार्टी से MIM लड़ नहीं रही है। अगर MIM लड़ती तो फिर बात अलग होती, पर आज दूसरी पार्टी से ये सब बातें तो फिर अभी इस वक्त करने की नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो हम उनका साथ देंगे। ये सब बातें बकवास बातें हैं भाई। हर आदमी अपने तरह तरह के प्रयास करता है, उनने भी किए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आज इनको कांग्रेस पार्टी ने, हमारे बड़े नेताओं ने सर्वे के माध्यम से टिकट दिया है। हम रियाज भाई के साथ हैं और रियाज भाई को हम हर हाल में जिताएंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, डिग्गी राजा जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।